अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी भारत से ज्वाइन किया है रोहित शर्मा जी ने। आप सब रोहित को जानते हैं, इनका यूट्यूब चैनल भी है, जर्नलिस्ट हैं। और आज हम सबसे पहले बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आपने ज्वाइन किया। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज हम बात करेंगे जी शाहरुख खान की, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की। और उनको आज जमानत फिल मतलब मिल ही गई, जिसे कहते हैं आखिरकार। तो क्या चल रहा है रोहित जी, क्या बताएंगे आप? आज मैंने अभी अभी न्यूज देखी, टीवी पर आ रही थी कि आज फाइनली उनको 26 डेज के बाद जो है वो बेल मिल गई है। तो ये कहाँ जाता हुआ आपको लग रहा है ये सारा किस्सा इनका? ये सारी जो हम देख रहे हैं काफी 26 डेज से जो देख रहे हैं, वो आगे कुछ आराम आने वाला है, कुछ नरमी होने वाली है, कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं, या आर्यन खान को दोबारा से फिर बुलाया जा सकता है? देखिए, आर्यन खान को बेल मिली है, केस तो चलेगा। और केस में मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल रहे हैं, वो इस केस को डील किया। और इससे पहले जो लोअर कोर्ट में भी एक्चुअली ये चलेगा, लोअर कोर्ट में ही बेल आई थी यहाँ पे। बस लोअर कोर्ट पे जो उनके लॉयर हैं वो भी बहुत अच्छे लॉयर हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स होंगे दोनों साइड से। आज कोर्ट ने जो बोला है कि कोर्ट एक्चुअली एनसीबी ने ये बोला था कि ये ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। आज कोर्ट ने उस चीज को साइडलाइन कर दिया कि ट्रैफिकिंग नहीं, कंजम्पशन के लिए। तो अगर कोर्ट ने ये मान के बेल दे दी है तो इट इज गुड फॉर आर्यन खान, हमें ये तो दिखता है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इसमें बहुत सारे नए एंगल्स आ गए थे। इंडियन पॉलिटिक्स भी घुस गई थी, पाकिस्तानी भी घुस गए थे, बहुत सारे लोग घुस गए थे। सो इट्स अ मैटर ऑफ रिलीफ कि अब इसमें पॉलिटिक्स ज्यादा नहीं होने वाली है। सबसे बड़ी चीज कि अब बेल हो गई, अब सिर्फ केस कोर्ट में रहेगा और जिसे बोलते हैं फैक्ट्स के आधार पे रहेगा। देखते हैं क्या होता है आगे। इसमें समीर वानखेड़े जो कि हमारे एक ऑफिसर हैं और बड़े काबिल ऑफिसर हैं, वो इन्होंने ही कुछ साल पहले शाहरुख खान को भी एयरपोर्ट पे रोका था चेकिंग के लिए। उनका मामला आया और उन पर भी कई आरोप लगे। एनसीपी के एक लीडर ने बोला कि ये तो दलित बनते हैं, दिखाते हैं, वैसे ये मुस्लिम हैं और दलित इन्होंने रिजर्वेशन के लिए लिया। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारे आरोप आए। अभी वो खुद हाई कोर्ट मूव कर गए, उनके ऊपर पैसा लेने के भी आरोप लगे। बट इन द एंड समीर वानखेड़े की इंटीग्रिटी बहुत हाई थी और समीर वानखेड़े की प्रेस्टीज बड़ी अच्छी है, तो ऐसे आरोपों को किसी ने ध्यान नहीं दिया ज्यादा। ऑल दो कोर्ट में वो भी पहुंच गई ये कहानी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। बट स्टिल केस अपने मेरिट्स पे चलेगा। अगर इन्वॉल्व हैं तो हमारी कोर्ट बताएगी, कोर्ट उसमें पनिशमेंट देगी, और इन्वॉल्व नहीं है तो ही विल बी लेट फ्री। तो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई इनजस्टिस होने वाला है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आज अगर बेल दी गई है तो कुछ मेरिट्स पे दी गई है, अदरवाइज हाईकोर्ट डिनाई कर सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम बिल्कुल, इंडियन कोर्ट्स लेकिन अपनी। बिल्कुल, लेकिन मतलब इस चीज को हम अभी आगे जाता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि अगर ये इन्होंने कुछ नहीं भी किया तो भी इतनी जल्दी ये साबित तो नहीं कर पाएंगे। आपका मतलब है कि अभी कुछ मंथ्स तो हम यही देख रहे हैं कि आना जाना लगा रहेगा, शायद कोर्ट बुलाती रहेगी, या इनको जाके अपने आप को बार बार बताना पड़ेगा जब भी इनको लेटर जाएगा, जब भी बुलाया जाएगा। तो उनको यहीं पे यानी इंडिया में ही रहना होगा, बाहर ट्रेवल नहीं कर पाएंगे मेरा ख्याल है। हाँ, वो ट्रैवल जो होता है वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर कोर्ट ने ये बोला कि ये ट्रैवल नहीं कर सकते और ऐसे आदमी को जिसका डर हो कि ये कंट्री छोड़ के भाग जाएगा, उसको कोर्ट रोक देगी। अभी ऐसा हमें तो कुछ दिखा नहीं। इनका पासपोर्ट जब्त किया हो या पासपोर्ट रखवाया गया हो, वो अभी तो ऐसा तो कुछ दिखा नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कोर्ट आना जाना लगा रहेगा। और अगर इनके ऊपर कंजम्पशन का भी चार्ज है तो भी वो कंजम्पशन का चार्ज है वो भी क्लियर होगा, तभी ये बिल्कुल बरी होंगे, वरना उसमें भी 1 साल की सजा होती है। अच्छा। अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस पे केस है, बहुत इनिशियल स्टेजेस पे केस है। तो कुछ इनफैक्ट हम लोगों को लग रहा था कि दिवाली वेकेशंस आने वाली हैं, करीब 1-2 हफ्ते की कोर्ट की। तो हो सकता है कि उसके अगर आज या अगले 2 दिन में नहीं होता ये केस क्लियर या बेल नहीं मिलती, तो फिर 15 दिन के लिए और रहना पड़ जाता। तो आज कोर्ट ने दे दी है बेल, तो इट्स फाइन। अब दिवाली वो अपने घर पे मना लेंगे, अदरवाइज दिवाली उनकी जेल में मनती। बिल्कुल। ये शाहरुख खान की प्रॉब्लम थी।
चलें, ये तो एक अच्छी चीज हो गई कि चलें दिवाली के टाइम पे वो अपने पेरेंट्स के साथ होंगे, अपने घर में होंगे, और शायद इतने दिन जो उन्होंने 26 डेज गुजारे हैं जेल में और जिस तरह से वो रहे हैं, तो शायद कुछ सीखा हो, कोई अक्ल आई हो, कुछ सोचा हो कि आइंदा इस तरह की हरकतें नहीं करूंगा, क्योंकि ना सिर्फ अपना पेरेंट्स का नाम भी खराब कर दिया, अपना भी कर दिया, तो ये भी एक तरह का शायद लेसन हो और आगे जाकर इनके काम आए और ये इस तरह की दोबारा कोई बात ना करें। लेकिन साथ ही हम जिन ऑफिसर का नाम आप ले रहे थे, समीर वानखेड़े, उनकी बड़ी स्टोरीज आ रही थी, और एक चीज मुझे उसमें समझ नहीं आई कि अगर वो उनको ये कहा जा रहा है कि जी वो मुस्लिम है और अपने आप को वो हिंदू जो है दिखाते हैं, तो अगर मुस्लिम भी है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों इस चीज को इतना उछाला गया, वो चीज मैं पिक नहीं कर पाई। नहीं, एक्चुअली इंडिया में एक प्रोविजन है कि जो दलित्स हैं या वो कम्युनिटीज हैं जो कि डिप्राइव्ड रही हैं कई सालों से, हजारों सालों से, जिनको बोलते हैं वीकर सेक्शन, लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनको इसमें गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन मिलता है कि रिजर्व सीट्स होती हैं, सिर्फ वही आ सकते हैं। तो वो रिजर्वेशन मुस्लिम होने के बाद नहीं मिलता है। तो आरोप ये लगा था कि ये मुस्लिम है और इन्होंने अपने आप को दलित दिखा करके गवर्नमेंट जॉब ली है। दैट वाज फोर्जरी का चार्ज लगाया गया था, लेकिन हाँ, हालांकि वो कोर्ट में नहीं गए, वो सिर्फ मतलब ये जॉब किसी मुस्लिम को नहीं मिल सकती थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये मानता है कि मुस्लिम्स जो हैं वो सोसाइटी के उस सेक्शन से नहीं आते जिसके ऊपर पिछले कई हजार साल से एट्रोसिटी हो रही है या उनको पीछे रखा गया, मुस्लिम्स उनमें से नहीं आते, इसलिए मुस्लिम्स को वो रिजर्वेशन का प्रिविलेज नहीं है। ओबीसी में शायद है, ओबीसी में अदर बैकवर्ड कम्युनिटी का जो 27%, अगर 100 सीट आती हैं गवर्नमेंट की जॉब की, तो 27 सीट्स अदर बैकवर्ड कैटेगरी की हैं और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की 23% के आसपास हैं। तो ये 23% में आते थे। ओबीसी में मुस्लिम्स हैं, एससी एसटी में नहीं है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में नहीं है। सही। तो और इनके लिए इनकी पिक्चर्स भी सामने आई थी, कोई इनके निकाह की थी या इस तरह से, वो पिक्चर्स भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तो फिर क्या बना, क्या कुछ उन्होंने माना या कुछ उन्होंने क्लियर किया कि क्या चीज थी, क्या बात हो रही थी? देखिए, ये एनसीपी के एक लीडर है नवाब मलिक साहब, उन्होंने ऐसे आरोप लगाए थे। उसके बाद ये पिक्चर्स कहां से आई पता नहीं, लेकिन निकाहनामा एक दिखा। अब वो निकाहनामा असली है कि नकली है, वी डोंट नो, फेक है कि रियल है, हमें नहीं पता। और कोई भी इसको लेकर के कोर्ट में या पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई है। जब तक कोर्ट में नहीं जाएंगे या पुलिस कंप्लेंट नहीं होगी, तब तक जनरली ये माना जाता है कि किसी एक आदमी को डिफेम करने के लिए ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, तो वो आती रहे कोई। क्योंकि इनकी मदर जो थी वो मुस्लिम थी। इनके फादर का खुद का स्टेटमेंट आया था कि ये दलित हैं और इनकी मदर मुस्लिम थी, इसीलिए इनके भी नाम के बीच में एक मुस्लिम नेम लगा है। और इनकी सिस्टर का नाम हाँ, दाऊद, इनके नाम के बीच में दाऊद लगा है और इनकी सिस्टर का नाम भी यास्मीन है, यास्मीन वानखेड़े। तो क्योंकि मदर मुस्लिम थी तो उन्होंने मुस्लिम नेम डाल दिया है, उसी नाम की वजह से शायद कंफ्यूजन हुई हो। और एक निकाहनामा आया था कि पहले किसी एक लेडी से शादी हुई थी जो कि मुस्लिम थी। तो वो सारी चीजें अभी सब्जेक्टेड टू स्पेकुलेशन है कि क्या था क्या नहीं था, क्योंकि इस पे अभी तक कोई ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं आए हैं या कोई ऐसे प्रूफ सामने नहीं आए हैं। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम दोबारा बात कर रहे हैं आर्यन खान की, तो आपको क्या लगता है एज अ जर्नलिस्ट के क्या सोसाइटी ने सीखा इस केस से? क्योंकि ठीक है, हमने बहुत टीवी पर देखा, ये हो गया, शाहरुख खान की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी या पब्लिसिटी मिली इस केस को, लेकिन फिर भी जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे हैं डिफरेंट कहना चाहिए स्कूल कॉलेज के और दूसरे, उन्होंने कुछ सीखा इस बात से कि क्या गलत है और क्या गलत हो सकता है उनके साथ? आपको लगता है कि सोसाइटी ने कुछ सीखा होगा, या बस ऐसे ही बस टीवी पे देखा और फिर कुछ और लगा लिया, फिर कोई फिर पिक्चर देख ली, फिर कोई ड्रामा देख लिया, कोई और प्ले कर लिया, या वाकई में कुछ लोगों को थोड़ा बहुत, पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स को कहूंगी, क्योंकि पेरेंट्स को देखना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं, कितने उनके पास पैसे हैं और क्यों है वो पैसे उनके पास, लेट नाइट्स हैं तो क्यों है, पार्टीज में जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं। मेरे ख्याल है पेरेंट्स को भी एक कहना चाहिए कि एक तरह की काउंसलिंग की जरूरत है, एक तरह की वर्कशॉप की जरूरत है,
क्योंकि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स ने उनको खुला छोड़ा हुआ है। अब तो कोई मुझे शायद कह रहा था कि बच्चे तो ये भी कहते हैं हमारे कमरे में क्यों आ गए। मैंने कहा उधर ही एक चप्पल खींच के मारनी चाहिए, जो बच्चा अपने पेरेंट्स को कहेगा आप मेरे कमरे में क्यों आ गए, तो उसे तो उठा के कोई चीज खींच के मारनी चाहिए। तो वो आपको लगता है कि कुछ सोसाइटी ने कुछ सीखा इस सारे केस से, जो पहले भी हो चुका है, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दीपिका का और दूसरे हमने देखे कि सारा अली खान वगैरह का, लेकिन फिर दोबारा ये चीज हुई है। आपको लगता है आगे जाके कुछ संभलेंगे लोग? बहरहाल अभी तो ये सिर्फ एक खबर थी और सब इस खबर पे लगे थे कि शाहरुख खान का बेटा और ड्रग्स और जेल, सब इसको एक एक जिसे बोलते हैं ना पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के साथ देख रहे थे टीवी पे। और किसी ने ये समझने की कोशिश भी नहीं की कि ये एक सोसाइटी की प्रॉब्लम है और सोसाइटी की प्रॉब्लम को डील करना जरूरी है। अभी तो एवरीबडी वाज टॉकिंग, वो एक गॉसिप बन गई थी चाय की दुकान पे या छोले भटूरे की दुकान पे कि यार बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, सही है गलत है। सोसाइटी की प्रॉब्लम के तौर पे इसे अभी तक किसी ने डिस्कस ही नहीं किया। इनफैक्ट सच तो ये है। और अगर इसे डिस्कस करना भी चाह रहे थे तो एक लगा देते यार बड़े आदमियों के बच्चे हैं, बड़े आदमियों के बच्चे तो ऐसे ही निकलते हैं, बट देन दे डोंट नो कि ये बड़े आदमियों के बच्चे हो छोटे आदमियों के बच्चे हो, ये मेनेस ड्रग मेनेस ये सबको इम्पैक्ट करता है, सबको इफेक्ट करता है या कर सकता है इनफैक्ट। तो अभी तक इसको किसी ने सोसाइटी ने इतना किसी ने भी अभी तक इतना सीरियसली लिया था। टीवी डिबेट्स में भी ये बात सिर्फ आर्यन खान तक सीमित थी और इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत, बॉलीवुड को भी बदनाम किया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन एज अ प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी इट वाज नेवर डिस्कस्ड इन एनी ऑफ द डिबेट्स ऑन टीवी। मैंने किसी टीवी डिबेट पे ऐसा नहीं देखा। होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, हमारी वो जैसे बोलते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स। क्या एक शाहरुख खान का बेटा सामने खड़ा है तो फिर सोसाइटी को कौन ठीक करेगा? सब शाहरुख खान देखना चाहते हैं। शाहरुख खान इज सच ए बिग नेम और इतने बड़े आइकन हैं। और इनफैक्ट बाईजूस का एड्स पे अभी वो विड्रॉ हो गए थे, दोबारा स्टार्ट हो गए बाईजूस के एड्स उनके। बाईजूस जो बच्चों के एजुकेशन के लिए ऐप है उसकी। तो शाहरुख खान, एवरीबॉडी वांट्स टू सी कि बिल्कुल। शाहरुख खान और का क्या हो रहा है। एग्जैक्टली लेकिन अगर शाहरुख खान हीरो हैं और शाहरुख खान को सब लोग फॉलो करते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी लास्ट में कि अब शाहरुख खान को ही एग्जाम्पल बनाना चाहिए कि कोई वो अपने बेटे को जो है वो समझाएं और उसको डांटें, उसको स्ट्रिक्टली जो है आगे बताएं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए कि अगर हमने या हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं उन्होंने शाहरुख खान से ही सीखना है, तो फिर आई थिंक शाहरुख खान इतने मेच्योर और इतने सेंसिबल हैं कि अब उनको ही कोई एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए कि आगे से जो है बच्चे इस तरह की हरकतें ना करें, जिससे कि पेरेंट्स भी परेशान होते हैं और सोसाइटी में भी नाम खराब होता है। क्योंकि दो छोटे बच्चे और हैं उनके, और बाकी सब लोग जो है जो उन्हें देखते हैं वो भी उन्हें फॉलो करते हैं। तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि और काफी हमने कई बार देखा रोहित जी के शाहरुख खान की तरफ से कभी किसी तरह की मूवीज आई हैं, कई तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं जो कि काफी इंप्रेसिव रही हैं। तो आई होप कि वो इस चीज के ऊपर भी कुछ दिनों के बाद जब जरा बेटा उनका सेटल हो जाएगा बात करेंगे, और उनको जो है एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए शाहरुख को अब, कि दूसरे लोग उसको कॉपी ना करें। जी, प्रॉब्लम यहाँ है कि हम लोग इस सोसाइटी में हम लोग सिर्फ ये देखने की कोशिश करते हैं कि शाहरुख करते क्या हैं, शाहरुख कौन सी कार चलाते हैं, कैसे घर में रहते हैं और वो कौन सी ब्रांड के कपड़े पहनते हैं। कभी हम लोगों ने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि शाहरुख ने इसके पहले या इससे पीछे, शाहरुख की इस स्टारडम के पीछे मेहनत कितनी है। शाहरुख के कोई भी फैमिली में एक भी आदमी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था, पहुंच के अपना मकान बनाना, और वो मकान बनाना जो आज तक शायद अमिताभ बच्चन या राजेश खन्ना या दिलीप कुमार बना पाए, उस तरीके का मकान बनाना सलमान खान बना पाए। तो वो उसके पीछे, शाहरुख के पीछे जो मेहनत है, वो दिन में 24 घंटे या 48 घंटे लगातार काम करना। शाहरुख के अगर आप पढ़ें तो शाहरुख ने कितनी मेहनत की है, वो बच्चे हमारे आजकल के यूथ हमारा देखना नहीं चाह रहा है। सिर्फ वो स्टारडम देखता है कि वो कौन सी कार, तो मैं भी वैसी ही कार लूंगा। वो ये देखता है कि अच्छा ये शाहरुख खान जो है वो डांस कर रहे हैं कहीं पे, तो मैं भी ऐसे ही डांस करूंगा, शायद मैं इससे हिट हो जाऊं, शायद मैं इससे बहुत बड़ा स्टार बन जाऊं। नहीं, सॉरी, शाहरुख वो डांस करते हैं, वो कभी कभार करते हैं, लेकिन वो मेहनत रोज करते हैं। अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, वो सुबह 7 बजे से
काम शुरू करते हैं तो वो रात को 12 बजे तक काम कर रहे होते हैं। तो ये लोग बहुत मेहनत से स्टारडम पे पहुंचे हैं, और इनकी मेहनत को थोड़ा सा बच्चे, हमारी यूथ इसकी मेहनत को आइकन बनाए, इनके किसी और चीज को वो ना बनाए, और अपना आइडल ना बनाए। चाहे बिल्कुल, और चाहे किसी भी फील्ड में हो, कोई कुछ भी काम करता हो, लेकिन जाहिर है कि मेहनत उसमें जरूर चाहिए होती है। अब चाहे आप हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल को ही ले लें, तो उसमें आप भी जानते हैं, आप भी करते हैं रोहित जी, कि हम लोग सुबह से न्यूज़ ढूंढ रहे होते हैं और फिर हम उसको पढ़ते हैं, फिर हम उसको चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हमारी तरफ से कोई गलत न्यूज़ चली जाए और फिर जो है वो लोग कहें कि जी ये खबर तो नहीं थी। तो हम कितनी ज्यादा रिसर्च करते हैं और पढ़ते हैं और देखते हैं, और टीवी भी देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, सारा कुछ, उसके बाद जाके एक जैसे कहते हैं कि 10 मिनट्स की 20 मिनट्स की एक वीडियो तैयार होती है। तो उसमें भी हमें सारा दिन लग जाता है। मुझे तो खैर ज्यादा लगता है, मैं थोड़ी तैयार भी होती हूँ, आपको पता है ना। तो आपको तो टेंशन ही नहीं है तो हाँ, मुझे बाल तो नहीं काटने हैं, ये तो है। तो आपको तो टेंशन नहीं, मुझे तो बालों की बड़ी टेंशन होती है। मेरे बाल सही हो बस, बाकी मैं खुश रहती हूँ। तो मुझे जब मैं ये बता रही थी कि सुबह से मतलब जाहिर न्यूज तैयार करना, वो करना, उसके बाद मेरी तो ऑडियंस भी ऐसी है ना, आपको तो फिर शर्ट पे बोलती है, मुझे तो ये कहती है एक जैसे कुर्ते क्यों पहनती रहती हूँ। मुझे कल किसी ने लिखा कि ये एक जैसे कुर्ते क्यों पहनते रहते हैं। मैंने कहा मैं क्या करूँ, यहाँ मिलते ही ऐसे एक जैसे कुर्ते। तो अब मैं देख देख कर लेती हूँ कि ये बिल्कुल अलग लगना चाहिए पहले से। तो जाहिर है कि हमें हर चीज पे, चाहे आप छोटे स्केल पे काम कर रहे हो या बड़े पे, खैर शाहरुख तो बहुत बड़े स्केल पे काम करते हैं हमारे मुकाबले में, हम तो कुछ भी नहीं है सामने। लेकिन ये कि मेहनत उतनी ही हमें करनी पड़ती है शायद, और हम भी सुबह से रात तक काम कर रहे होते हैं। तो ये जो जो नए लोग आ रहे हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, उसको ये समझना होगा कि आपने जो है वो मेहनत करनी है, और आपने अपना ऐसी अपनी इमेज बनानी है कि आपका नाम खराब ना हो, आपके पेरेंट्स का नाम खराब ना हो। आपने कुछ भी करेंगे, लोग ब्लेम तो शाहरुख को कर रहे हैं ना, उसको तो कम ही कोई जानता है। आर्यन खान को शाहरुख की वजह से जाना जाता है, लेकिन असल नाम उसने शाहरुख का खराब किया। बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आपने ज्वाइन किया। आई होप कि जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी, और याद रखिएगा दिवाली से पहले हमने एक शो बनाना है। बहुत शुक्रिया। डन। थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार।